हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक क्रिएशंस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं करने जा रहा हूँ आरबी बनेट की फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम्स बुक का रिव्यू। दोस्तों, इस बुक का 4th एडिशन है और इसके इंडियन वर्जन को अडैप्ट किया है सीमा मेहरा प्रयान ने, पब्लिश किया है पियर्सन पब्लिकेशन ने। इस वीडियो में आप जानोगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, क्या इस बुक के थ्रू आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो और फिजिकल ज्योग्राफी के किस हद तक आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे इस बुक के थ्रू। और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे जीसी लोगों के कंपैरिजन में ये बुक कैसी रहती है और भी काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। टोटल 14 चैप्टर्स इस बुक में कवर किए गए हैं। अब वो 14 चैप्टर्स कौन कौन से हैं वो आप इस वीडियो में आगे जानोगे। अगर आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हो। एमआरपी है इस बुक की ₹650। डिस्काउंटेड प्राइस पर इस बुक को आप चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इस बुक के कंटेंट का एनालिसिस इन डेप्थ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स वाले पेज पर, पता करते हैं कि वो 14 चैप्टर्स कौन से हैं जो इस किताब के अंदर हमको पढ़ने हैं। तो ये आ जाता है ब्रीफ कंटेंट्स। पहला चैप्टर है द सोलर सिस्टम, पोजीशंस एंड टाइम। सेकंड है प्लेट टेक्टोनिक्स, द अर्थ स्ट्रक्चर एंड द लैंडफॉर्म्स। थर्ड है वेदरिंग ऑफ स्लोप्स। फोर्थ वाटर ऑन द सर्फेस। फिफ्थ अंडरग्राउंड वाटर एंड लाइमस्टोन फीचर्स। 6 ग्लेशियर प्रोसेसेस। 7 डेजर्ट प्रोसेसेस। 8 कोस्टल प्रोसेसेस। 9 द ओशंस। 10th atmosphere temperature. 11th atmosphere pressure and wind. 12th atmosphere water. 13th the weather station and the weather maps. 14th climate, weather and natural environment. तो पहले चैप्टर को हम देख लेते हैं जो कि है द सोलर सिस्टम, पोजीशंस एंड टाइम। स्टार्टिंग में आपको लर्निंग आउटकम्स यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीखने जा रहे हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर एक कीवर्ड्स, स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करता है। बेसिकली इसमें आपको प्लैनेट्स, सन और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं लाइक प्लैनेटॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेओर्स, मेटेओराइट्स, स्टार्स, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। सोलर सिस्टम के बारे में आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा। ये एक आपको फिगर भी मिलेगी, फिगर 1.1 द सन एंड द 8 प्राइमरी प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इसमें जो प्लैनेट्स की लोकेशन है अराउंड द सन वो आपको डिपिक्ट हुई मिलेगी। काफ़ी अच्छी तरीके से इस इमेज को इलस्ट्रेट किया गया है। ये टेबल 1.1 है, ओवरव्यू ऑफ द 8 प्राइमरी प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। मतलब प्लैनेट की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, डायमीटर क्या है, ऑर्बिटर पीरियड क्या है और रिवॉल्यूशन रोटेशन पीरियड क्या है, वो सभी चीज़ें आपको मिलेंगी इस टेबल में। फिर शेप ऑफ द अर्थ, जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा बहस रही है इस टॉपिक पे कि अर्थ की शेप कैसी है, वो यहाँ पे आपको क्लियर की हुई मिलेगी। फिर टेबल 1.2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द अर्थ, ऑब्जर्व जियोइड यानी कि जो अर्थ की एक्चुअल शेप है वो आपको यहाँ पे डिपिक्ट हुई मिलेगी। फिर फेसेस ऑफ द मून, फिर द सन एज एन इनपुट इनटू द अर्थ सिस्टम। तो दोस्तों एक चीज़ की तो मैं ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा इस बुक की, वो ये है कि जो ग्राफिक्स हैं इस बुक के वो काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। जैसा कि इस बुक का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी इन डायग्राम्स, वो बिल्कुल सही इस बुक के लिए रखा गया है क्योंकि इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो एलिमेंट्री लेवल की स्टडी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा ईजी लगती थी। वो इसलिए थी क्योंकि हम फिगर्स, इमेजेस पे ज़्यादा फोकस करते थे टेक्स्ट के बजाय। ठीक उसी पैटर्न पर ये बुक ऑर्गेनाइज है। इसमें भी आपको टेक्स्ट अच्छा खासा मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है कि टेक्स्ट नहीं है, ये फुली बुक डायग्रामेटिकल है, लेकिन इसमें जो डायग्राम्स टेक्स्ट के साथ आपको मिलते हैं उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचता है। आपको लगता है कि आप एलिमेंट्री लेवल की कोई बुक पढ़ रहे हो, इससे आपके जो ग्रेस्पिंग की पावर होती है वो कहीं ज़्यादा बेटर हो जाती है। फिर ये वर्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन्स का एक चार्ट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको एक की फैक्ट्स मिलेंगे, जैसे ही चैप्टर की थ्योरी ओवर हो जाएगी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं वो आपको इस कॉलम में मिलेंगे। एंड देन आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, मेनली एमसीक्यूज। टोटल 15 है पहले चैप्टर में। और फिर ये एक्सरसाइज 2 है जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिकली मैं कह सकता हूँ सब्जेक्टिव टाइप। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आपको आंसर की मिल जाएगी, जैसा आप ये देख सकते हो। फिर थर्ड चैप्टर है इस बुक का वेदरिंग ऑफ स्लोप्स। इंट्रोडक्शन मिलेगा, डेनुडेशन और वेदरिंग क्या होती है वो आपको बताया जाएगा। वेदरिंग कितने टाइप्स की होती हैं वो आपको मेंशन क्यों मिलेगा। टेबल 3.1 है सस्पेंडिंग सेडिमेंट यील्ड ऑफ सम मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर उसके बाद आपको फिजिकल वेदरिंग, जितने भी तरह की वेदरिंग होती हैं वो आपको एक्सप्लेन की हुई मिलेंगी, सभी की वर्किंग डेफिनेशन मिलेगी और बीच बीच में इंपॉर्टेंट इमेजेस आपको कवर की हुई मिलती हैं जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो एक टॉपिक को समझने में। अगर आप कंपैरिजन करोगे जीसी लियोंग के साथ इस बुक का तो दोस्तों आप पाओगे कि जीसी लियोंग की जो बुक है वो ज़्यादा रिलीवेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स
कवर किए गए हैं वो बिल्कुल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर किए गए हैं। जबकि अगर आप इस बुक में देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको कंटेंट इसमें मिलता है। इतनी रिक्वायरमेंट आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होनी चाहिए जितना मैं समझता हूँ फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी में आप हल्का सा ओवरव्यू ले सकते हो, चाहो तो आप क्लास 11 की एनसीईआरटी से ही काम चला सकते हो, और अगर आपको थोड़ी एक्सटेंडेड रीडिंग करनी है तो आपका काम जीसी लियोंग से हो जाएगा। इस बुक को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लेने का कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, क्योंकि जो टॉपिक्स इस बुक में डाले गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में है और आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आपको यूपीएससी क्लियर करना है, यूपीएससी के लिए रिसर्च नहीं करनी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक को ना खरीदें। वो बात अलग है कि अगर आपने यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन के लिए ज्योग्राफी को ऑप्शनल पेपर चूज़ किया है तब आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी मस्ट है। तो अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो ऑप्शनल पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। वहीं अगर आपने ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी को चूज़ नहीं किया है तो आप इस बुक को ना लें। आपका काम फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग और क्लास 11 की जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी वाली टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो इनफ है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ इस बुक के कंटेंट की, तो कंटेंट काफ़ी बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसे बाय कर सकते हैं अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी में इंटरेस्ट पजेस करते हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी को अपना मेन सब्जेक्ट चूज़ किया है। आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इस बुक की रीडिंग में, आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और जितना मैंने इस बुक को जाना, जितना देखा, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स रहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के वो कवर किए गए हैं। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो छोड़ा गया हो, चाहे वो ओशन से रिलेटेड हो, डेजर्ट से रिलेटेड हो। जितने भी प्रोसेस रहती हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का प्रोसेस, वो आपको इसमें मिल जाएंगी। फिजिकल ज्योग्राफी का हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा, और जो क्वेश्चंस मिलते हैं इनसे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ग्रेजुएशन के हिसाब से ये बुक काफ़ी ज़्यादा सही रहेगी, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग वाली बुक चाहिए। तो आरबी बनेट की ये बुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हमको दिखाई देती है। ये 6 चैप्टर है, ग्लेशियर प्रोसेसेस। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। मैं आपको कुछ पेजेस और दिखा देता हूँ जिससे आप बेटर वे में ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये बुक कैसी है। आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इस बुक की एमआरपी 650 है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर ये बुक आपको मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक डाल दी है, आप वहाँ से भी जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो टोटल 14 चैप्टर्स इस बुक में कवर किए गए हैं। ये 12 चैप्टर है, एटमॉस्फेयर, वाटर, लर्निंग, आउटकम्स, कीवर्ड्स, फिर इंट्रोडक्शन, ह्यूमिडिटी का जो कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। फिर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, कैसे आप ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हो। बेसिकली ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वही आपको मिलेगा। फिर टेबल 12.1 रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेबल। फिर 13 चैप्टर है द वेदर स्टेशन एंड वेदर मैप्स। इसमें आपको वेदर स्टेशन के बारे में बताया जाएगा। ये स्टीवेंसन स्क्रीन क्या होती है वो आपको पता चलेगा, और ये सनशाइन रिकॉर्डर, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं वेदर को डिपिक्ट करने के लिए वो आपको इसमें पता चल जाएगा। ये 14 चैप्टर है, क्लाइमेट, वेदर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, लर्निंग आउटकम्स। फिर ये इंट्रोडक्शन, वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपको हल्की फुल्की डिटेल्स मिलेंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट एंड क्लाइमेटिक टाइप्स, जो वर्ड क्लाइमेटिक टाइप्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के जो मेजर टॉपिक्स रहते हैं वो आपको इस चैप्टर में कवर किए मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस बुक को खरीदने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आपका इंटरेस्ट है फिजिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस बुक की थॉरो रीडिंग कर लोगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा। आप जान गए होंगे कि इस बुक का कंटेंट कैसा रहता है, क्या ये बुक आपको बाय करनी चाहिए या नहीं, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक कैसी रहती है। अगर वाकई आपको कोई मदद मिली हो इस बुक से, इस वीडियो में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस बुक के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ एक नेक्स्ट एपिसोड में।